आप सभी को नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में जो स्कूल से संबंधित समस्या है पालकों की और विद्यार्थियों की, खासकर क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चों की और उनके पालकों की, उस पर हम कुछ बिंदु पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कई पालकों ने ये प्रश्न किया है कि इस संदर्भ में वो क्या करें, क्योंकि क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चों की जो ऑनलाइन क्लास है, वो ऑनलाइन क्लास तो आपने पिछले साल देख ही लिया। और इससे ये समस्या जो पैदा हो रही है कि एक फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन बच्चों के हाथ में, और उसके साथ एक घर का कोई सदस्य उसमें एंगेज भी रहता है, और फिर बाद में परीक्षा के नाम पर फिर आपको वही सारी फीस जो है जमा करनी पड़ती है। तो बहुत सारे पालक जो हैं वो कंफर्टेबल हैं फीस देने में, तो अगर वो ऐसा समझते हैं कि ये ठीक है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिन पालकों को ये लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है और वो कोई दूसरे उपाय के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो उन दूसरे उपायों का हम जिक्र करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि आपको यह जानना चाहिए कि क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो घर पे भी पढ़ता है या प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लेता है और वो उन कंटेंट्स को सीखता है, तो अगर उसकी उम्र सुटेबल है, यानी कि क्लास 5 का बच्चा है, उसकी उम्र सुटेबल है और उसके पास कम से कम नॉलेज तो है ही, लगभग 50% या जो रिक्वायर्ड नॉलेज है क्लास 4 की, अगर वो उसके पास है और वो क्लास 5 के एडमिशन के लायक है, उसकी उम्र वैसी है, तो कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ऐसा आप क्लास 8 तक कर सकते हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th इसके लिए स्कूल की ज़रूरत निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो 4 साल है वो स्कूल के द्वारा ही हो सकती है। लेकिन क्लास 8 तक के बच्चों को आप चाहें तो घर में भी पढ़ा सकते हैं और प्राइवेट ट्यूशन का सहारा ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए उसका रिजल्ट जो है, जो एक कागज़ होता है, वो अगर उसके पास नहीं भी है, तो भी ये प्रिंसिपल के ऊपर है कि अगर वो उतना जानता है, अगर क्लास 7 का बच्चा है और उस क्लास 7 का कुछ जानता है, तो वो क्लास 8 में उसका एडमिशन हो सकता है। तो आप ऐसा करके अवांछित जो स्कूल फीस आपको देना पड़ रहा है, जो कि आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप टालते जाएंगे, अप्रैल से आप जुलाई में चले जाएंगे, जुलाई से आप सितंबर में चले जाएंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा और रिजल्ट का टाइम आएगा तो आपको फिर वही सब फीस देनी पड़ती है। तो बहुत सारे पालकों के मन में ये है कि ये जो फीस है जो वो ले रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ऐसे पालक चाहे तो इन उपायों का उपयोग कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि ये कंफर्टेबल है, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस हैं और जो बच्चों को, जिस तरह से छोटे बच्चों को, खासकर क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चों के हाथ में मोबाइल, और फिर वो धीरे धीरे करके जो बच्चों का जो तौर तरीका है वो बदलता जा रहा है, उससे पालक बहुत चिंतित हैं। क्लास नर्सरी से 8 तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं है। उसे आप चाहें तो प्राइवेट ट्यूशन के सहारे से, और अपने अगर आप घर में पढ़ाते हो तो उसके सहारे से आप उसको पूरा कर सकते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये भी आप दूसरा जो उपाय है वो ये भी कर सकते हैं कि आप आसपास के किन्हीं स्कूलों से कंसल्ट करिए रिजल्ट के लिए। तो प्राइवेट स्कूल एडमिशन लेने के लिए तो सदैव तत्पर रहते हैं, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। और अगर आपके लोकेलिटी में अगर कोई सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आप वहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं, घर पे पढ़ा सकते हैं, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको वहाँ फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये 2-3 उपाय हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं लॉकडाउन के पीरियड में, और अवांछित स्कूल फीस से आप बच सकते हैं। धन्यवाद।